दिल्ली में हरियाणा में ये मारपीट आवे काहेला इलू इलू करत रहले लोग यही लग के कहले है रोहनी वो चुनाव लड़े कहाँ से छपरा से कहाँ से तो वो कौन आंदोलन करे था निशा को जो मर्दाना है आज भी घर जमाइए रहा है आज घर जमाई बनले है और निशा के फर्श उठा के इन्होंने चला है चलनिया दूसरे बढ़निया कहे कि तोरा जलन हो मुँह तो चलनियों तो देखे नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार की सियासत में इन दिनों बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं। कोई जमाई आयोग की बात कर रहा है, कोई मेहरारू आयोग की बात कर रहा है, कोई दामाद साला जीजा आयोग की बात कर रहा है और इन तमाम बयानों पर लगातार बड़े बड़े नेता आपस में उलझते नजर आ रहे हैं। शुरुआत तेजस्वी यादव ने की थी और तेजस्वी यादव ने आयोग गठन की जब बात की तो ऐसे में जीतन राम मांझी निशाने पर आ गए, चिराग पासवान निशाने पर आ गए और उनके सरीखे कई सारे नेता इस लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। जीतन राम मांझी तो डायरेक्ट अब हमला करने लगे हैं। पिछले दिनों उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया था कि लायक बेटा लायक दामाद, नालायक बेटा और नालायक दामाद में क्या फर्क होता है। अब जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से हमला किया है और जीतन राम मांझी ने बिहार के गया में मंच से बोलते हुए लालू परिवार को कई बड़ी बातें कही। यहां तक कह दिया है कि ये लोग सिर्फ थेथराई की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं। सुपवा हंसे बढ़निया को क्या कह रहे हैं जीतन राम मांझी, जरा सुन लीजिए। दिल्ली में हरियाणा में ये मारपीट आवे काहेला इलू इलू करत रहले लोग यही लग के कहले है और वो आदमी यहाँ के बन गए मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बन गए। कहाँ तक पढ़ा लिखल हो भाई तो काहे बन गए लालू यादव के बेटा है सही। ये मीसा भारती कौन आंदोलन करके हलिए लेकिन वो बन गए कुछ राज्यसभा के मेंबर। दूसरा बात एगो सिंगापुर में उनका बेटी रहा है कुछ तो नमो कर है रोहिणी वो चुनाव लड़ गए कहाँ से छपरा से कहाँ से तो वो कौन आंदोलन करे थे और हद से हद राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गए। अब आज विधान परिषद के विरोधी दल के नेता है कौन पढ़ा लिखल है तो इतना दर्जन भर अपन परिवार के वो बना दे के तो भाई भतीजा बात बेटी बात न होले और मीसा के जो मर्दाना है आज भी घर जमाइए रहा है हमर दमाल घर जमाइए न रहा है वो बने होने रहा खटाले रहा आज घर जमाई बनले है और निशा के फर्श उठा के इन्होंने चला है तो वो परिवारवाद न होले तो कहे के मतलब चलनिया दूसरे बढ़निया के कहे कि तोरा जलन हो मुँह तो चलनियों तो देखे तोर 1000 गो छेद है तो वो न देखे कि करे हमनी के तो कहे के मतलब ये कि पूरा खाली थेथराई करके आज राजनीति करे है ई वजह से ओकर राजनीति में हमनी के न जाए चाहिए। हमनी के बात सही है कि आज समाज हम दलित लगे लिए भाई हमारे पार्टी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सुंदर है ओकर सिद्धांत है हम गरीब के लिए नेता करे बनावा है। गरीब में चाहे बड़जन के गरीब हो हरजन के गरीब हो पिछड़ा के गरीब हो जेकर गरीब हो कर हम भलाई बात करेंगे देखा में जातिता तो ना है लेकिन मुसलमान समाज सबसे पीछे है। अब कैसे यू समझावा ही देखा एक एक बात हम समझावे कि पसीना चले तो 81 बरस के जवान थोड़ा सामने बोले तो घंटों बोले तो समझावे जाए ये कहानी के समझे के। तो जैसा कि आपने सुना मांझी वही है जिन्होंने कुछ दिन पहले बेटे बेटे में और दामाद में फर्क बताया था, सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया था और यह लड़ाई वहीं से शुरू हुई जब तेजस्वी यादव ने जीजा साला मेहरारू आयोग दामाद आयोग की बात की थी और तमाम तरह के परिवारवाद का आरोप लगाया था राजनीति में।
अब जब परिवारवाद का आरोप लगता है, जब रिश्तेदारों को राजनीति में लाने की बात आती है, तो उसमें लालू प्रसाद यादव का कोई भी परिवार अगर बयान देता है तो वो अपने आप फंस जाता है। और यही इस बार हुआ है। हालांकि हम नहीं कह रहे हैं, जीतन राम मांझी ने भी कहा है, चिराग पासवान भी कई दफे बोले हैं, हालांकि डायरेक्ट उन्होंने भी नहीं कहा है, उन्होंने भी बाया बाया कई सारे बयान दिलवाए हैं, चाहे वो राजेश वर्मा हो, चाहे उनके सांसद या जीजा अरुण भारती क्यों ना हो। लेकिन अब जीतन राम मांझी ने मंच से कई बड़ी बातें कही हैं, लालू प्रसाद यादव पर भी हमला किया है और तेजस्वी यादव पर भी हमला किया है। आपने सुना है। देखते हैं ये सियासत कहां तक जाती है। साल चुनावी है और चुनाव के इस साल में तेजस्वी यादव बनाम जीतन राम मांझी की लड़ाई कहां खत्म होती है, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि लालू परिवार बनाम ये जो सत्ता दल के नेता हैं उनकी लड़ाई कहां तक जाती है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।